एशियन पेंट क्यों गिर रहा है, इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बिकॉज आपको नहीं पता है कि एशियन पेंट गिर रहा है। अभी कुछ लोग जाएंगे उसको बाय कर लेंगे मंडे को, ये वो, तो क्लियरिटी नहीं है किसी के पास। तो मैं आपको दूंगा कि क्लियरिटी क्या है कि क्यों एशियन पेंट गिर रहा है। तो सबसे पहले एशियन पेंट गिर चुका है 18%। 18% बहुत ज़्यादा होता है। और जो लास्ट 5 ईयर में जो इसने रिटर्न दिए हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। लास्ट 5 ईयर में ये तो कुछ ज़्यादा ही रिटर्न बता रहा है। तो लास्ट 5 ईयर में जो इसने रिटर्न दिए हैं, मैंने दूसरी एक जगह पे देखे थे, ये देखो मैं दिखाता हूँ। तो लास्ट 5 ईयर में इसने रिटर्न दिए हैं 7% का रिटर्न दिया है, जो CAGR रिटर्न है ये, ठीक है। और उसके बाद 3% का रिटर्न हम देखेंगे तो -8% रिटर्न दिया है। इट मीन्स गाड़ी सिर्फ ऊपर नीचे हुई है, रिटर्न्स अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं आए हैं। और जो इस एक महीने में उसने 20% तक का नेगेटिव रिटर्न दे दिया है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसका प्रॉब्लम क्या आ रही है। सबसे पहली मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मार्केट है वो अभी गिर रहा है, इसकी वजह से शेयर गिर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये एकदम हाई पीक पे था, तो सबने इन्वेस्टमेंट की और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें से निकल गए। बिकॉज सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स को फियर आ गया होगा कि ऊपर जा रहा है इसकी वजह से। और दूसरा कि यहाँ पर इसकी सेल्स और इसका प्रॉफिट दोनों गिरते हुए दिखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सेल्स और प्रॉफिट। यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ, चलो। बिकॉज आपको दिखेगा तो नहीं, पर मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। रुक जाओ, मैं अभी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर क्वार्टर्स जो सेल है, इसकी क्वार्टर सेल में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका 8,969 जो इसका था वो सेल्स था। अब वो गिर गया है, कितना गिर गया है? तकरीबन 900 जो 900 करोड़ है वो सेल्स गिर गई है। और यहाँ पर प्रॉफिट उससे 2 गुना गिर गया है, समझे? मतलब जो 600 का डबल होता है 1200, तो ये 1200 जितना ही है मान के चलते हैं, तो ये आ गया 600 पे। अब ये गिरने का कारण क्या है? सबसे मेन कारण है यहाँ पर एक एक्सेप्शनल आइटम आ गई है, वो हमको नहीं पता क्या आइटम है, ठीक है। और दूसरा, इनका जो डेप्रिसिएशन हल्का सा बढ़ा है और बाकी इनके प्रॉफिट मार्जिन गिरे हैं, ये मेनली देखा गया है। बट अगर हम ईयर एंड ईयर देखें तो उसमें ज्यादा कुछ खास इतना वो नहीं आया है। मतलब सेल्स में जंप तो आया नहीं है, पर सेल्स गिरी नहीं है। ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं हम यहाँ पर 2000 मार्च 2024 और 2023 का देख रहे हैं, तो और प्रॉफिट इंक्रीज ही हुआ है। इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि कंपनी में इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है, बस सेल्स गिर गई है और मार्केट इसकी वजह से रिएक्ट कर रहा है मेन। और दूसरा, जो अभी मार्केट में फॉल चल रहा है इसकी वजह से गिर रहा है। मैं अगर आपको यहाँ पर एशियन पेंट के बारे में और डिटेल्स बताऊं, तो यहाँ पर इस एनालिटिक्स को आपको फॉलो करना है तो करना, बाकी तो मेनली इसमें कोई खास इतना मैं बिलीव नहीं करता। यहाँ पर अगर एनालिटिक्स जो शेयर्स के एनालाइज किया है, 37 एनालिटिक्स ने शेयर को एनालाइज किया है। उन्होंने बताया कि ये शेयर 2100 तक जा सकता है, या फिर 3000 छू सकता है, या 3800 पे पहुंच सकता है, ऊपर जा सकता है इसमें अगर रैली चालू हुई। और अभी हमें क्या करना चाहिए इस शेयर में, तो मैं आपको पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सितंबर का महीना था उसमें सब लोगों ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई थी। सितंबर के महीने में मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने बढ़ाई थी और म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई थी, तो एकदम टॉप पे था। और अभी भले कम हो चुकी होगी क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी कम हो चुकी है, निकल चुकी है, इसकी वजह से और गिर रहा है। और दूसरा, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए इसकी वजह से गिर रहा है, और मार्केट क्रैश हो रहा है इसकी वजह से नहीं आए। तो ये 3 कारण है मेनली। और बाकी ऑयल फैक्टर भी है क्योंकि पेंट में ऑयल ज्यादा यूज होता है, तो ऑयल भी एक कारण हो सकता है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है मेरे को, एक मिनट रुको, वापस जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एशियन पेंट फेस डिक्लाइन इन क्वार्टर 2 परफॉर्मेंस। क्वार्टर 2 का जो परफॉर्मेंस है 2024 का बता रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ है, 5% का डिक्लाइन आया है ईयर ऑन ईयर। और जो इबिटा है वो 6%, 26% से गिर गया है। तो मेन कारण तो ये है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दूसरी न्यूज भी दी है 12 नवंबर को जो आई है न्यूज, इसमें लिखा हुआ है कि एशियन पेंट रिपोर्टेड 44% ऑन ईयर ड्रॉप इन प्रॉफिट हिटिंग अ लो वीक, और उसने लो वीक भी मारा है, हमने ये देख लिया है। अब हमको क्या करना चाहिए?
तो सबसे मेनली ये देखो रीज़न ये है कि देखो अभी जो मैं आपको शेयर की कंडीशन बताता हूँ, डे बाय डे मैं आपको बता रहा हूँ ये मेनली। तो यहाँ पर आप अगर डे बाय डे देखेंगे तो शेयर में अभी एक होल्डिंग एरिया आ गया है, मतलब अब शेयर इससे नीचे गिरने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि अब लोग बाइंग करना चालू कर रहे हैं। क्योंकि आपने जब ये देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, थर्सडे का है ये। तो थर्सडे को 12 रुपया बढ़ा है, मतलब 0.50% इसमें जंप आया और इसको रोका गया। तो अभी ये 2 दिन का बताया कि 2 दिन शेयर नहीं गिरा है, वो अभी पॉजिटिव में चला है। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखें, जस्ट लाइक वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे अभी भी रेड कैंडल ही है। इट मीन्स दैट अभी कुछ इतना खास मोमेंटम नहीं आया है वीकली, पर डे बाय डे में मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि अभी जो शेयर है वो रुक चुका है। बाकी अगर आप चाहे तो इसमें बाइंग कर सकते हैं, बट अभी कोई एग्जैक्ट वो नहीं है मोमेंटम, क्योंकि बिकॉज मार्केट अभी अनसर्टेनिटी पे चल रहा है। मार्केट को भी क्लियरिटी नहीं है कि ट्रम्प क्या करेगा, वो क्या करेगा। मतलब बुक और सब कुछ तो इसका सही है, बस बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, बाकी कुछ खास इतना है नहीं। और ये पेंट की कंपनी है सबसे बड़ी, और ये जानती है मार्केट। और वैसे भी अगर आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे तो कितनी सारी पेंट में घुसने के लिए तैयार हैं, कितने सारे। आदित्य बिरला आ रहा है, JSW वो भी बोल रही है कि हम भी पेंट के सेक्टर में आएंगे, सब लोग पेंट के सेक्टर में आना चाहते हैं। बट एशियन पेंट इज द मार्केट लीडर, और यहाँ पर इनका प्रॉफिट गिरा है, ये बात है, सेल्स गिरी है, पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये सही रह सकता है, क्योंकि ये पेंट का सेक्टर वो चलता रहेगा, ये मेनली एक फैक्टर तो है। भले उसमें स्लो डाउन आ सकता है, उसमें इनोवेशन आ सकता है, उसकी वजह से गिर सकता है, बट अभी हमें क्या करना चाहिए शहर में, ये मेनली मेन कॉन्सेप्ट लोगों में, मतलब मेन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में यही आ रहा है। तो अभी मैं आपको बोलता हूँ कि इस शहर से अभी थोड़ा दूर ही रहिए। इस शहर में देखिए कि पहले जो ग्रीन कैंडल है वो बननी चाहिए वीकली में। वीकली ग्रीन कैंडल मीन्स एक हफ्ते तक लोगों ने इसको होल्ड करके मतलब रखा हो पॉजिटिव में, होल्ड करके मतलब लोगों ने इसको पॉजिटिव रखा हो। अभी 2 दिन ही सिर्फ ये पॉजिटिव में रहा है। अभी मंडे को मार्केट खुलेगा, तो मंडे को आपको चेक करना है सबसे पहले कि ये मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, बिकॉज मार्केट इफेक्ट द शेयर्स। क्योंकि अगर मार्केट अगर नेगेटिव में जाएगा तो ये शेयर भी नेगेटिव में जाएगा, बिकॉज पैनिक मच जाती है और फियर आ जाता है लोगों में कि ये और भी गिर सकता है। बिकॉज बुक वैल्यू है वो इसकी बहुत ज्यादा है, मतलब बुक वैल्यू मतलब पीबी रेशियो में बोल रहा हूँ, पीबी रेशियो इसका बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ये शेयर और भी गिर सकता है, क्योंकि बिकॉज लोगों में क्या है कि गिराने को कितना भी गिरा सकते हैं। तो अभी आपको इससे दूर रहना चाहिए, इसमें एक मोमेंटम देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं चालू होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप बाय मत करना, बिकॉज मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है। और मैं बस आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसमें जब रैली चलती है तभी आप बाय करने का। जैसे ये रैली चलती है, देखिए ये गिरा है, उसके बाद ये बढ़ा है। अब आपको ध्यान रखना है कि एशियन पेंट में और गिरावट हो सकती है मार्केट की वजह से। प्रॉफिट गिरा है वो बात अलग है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट गए हैं वो बात अलग है, म्यूचुअल फंड ने बेचा हुआ वो बात अलग है। तो वो हमको इतना खास क्लियर नहीं है। तो बस इतना है कि अभी बाइंग करने का कोई वो नहीं बनता, क्योंकि ये शेयर मार्केट की कंडीशन पे अभी डिपेंड करता है। मार्केट जितना गिरेगा ये और भी गिर सकता है, और ये एकदम से ऊपर भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ, बी सेफ। अभी आप इससे दूर रहिए, इसमें जैसे ही मोमेंटम आए तब आप बाय कर सकते हैं। विदाउट मोमेंटम इसमें एंट्री ना ले। अभी सिर्फ 2 दिन में इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो मैं आपको बस इतना सजेशन दूंगा कि अभी इस शेयर से दूर ही रहना चाहिए आपको। बाकी तो आप दूसरे शेयर्स पे नजर रख सकते हैं।